चाहे भगवान को पाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रीतम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में। प्रभु को देखा नहीं, अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। हेलो हेलो हेलो। ओम हरये नमः। नूतन जलधर रुचि गोपवधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसार महीरुहस्य बीजाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतः यस्मिताम्। कोऽपि समस्राभृतं हस्त्यन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः दारं किशोराकृतिः। ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है जग की तब क्या परवाह करें। ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है जग की तब क्या परवाह करें। हम याद में रोते रहे उनकी पलकों पर अश्रु प्रवाह भरे। जितने हम सो वह दूर रहें उतने उनको हम याद करें। सुख अद्भुत प्रेम की पीड़ा में
हम आह भरे वह वाह करें। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अपने अपने घरन की है सबही को भीर, जिन्हीं भीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। हे पार्थ के सारथी तुम कह कोटि प्रणाम, मेरे मन तुरंग की थामो नाथ लगाऊं। पग पवित्र तीर्थ गमन, कर पवित्र दियोदान, मुख पवित्र तब होत हैं, जो बोलो राधे श्याम। बोलो भागवत भगवान की जय हो। सभी लोग 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, फिर आगे की कथा में हम प्रवेश करेंगे। मन वाणी जिह्वा को पवित्र करने के लिए सब लोग 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय मोर मुकुट मुरली वाला, जय मोर मुकुट मुरली वाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय मोर मुकुट मुरली वाला, जय मोर मुकुट मुरली वाला। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। अनंतानंत ब्रह्मांड नायक योगेश्वर परमेश्वर वृंदावनधेश्वर नंदनंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण जी, आद्याशक्ति पराशक्ति वैजंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावनधेश्वरी वृषभानंदिनी श्री राधा जी एवं मारुतिनंदन हनुमान जी महाराज के परम कृपा से आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनवरत सतत अग्रसित होता हुआ चतुर्थ दिवस के परम पवित्र पावनमय समय में हम सभी राग रसिक भक्तगण श्री कृष्ण रूपी जमुना में डुबकी लगाने के लिए समवेत रूप से एकीभूत हैं। सभी भक्तों की मन स्थिति युगल सरकार भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद की ओर। कल की कथा जहाँ पर विराम हुई थी ना, ठीक उसी के आगे की कथा आज अष्टम स्कंध में प्रवेश करेंगे हम सब। कल सप्तम स्कंध की कथा तक चर्चा हुई थी।
उदम मुखम दक्षिण कूलयास्ते। भगवती माँ गंगा के दक्षिणी तट पर महाराज परीक्षित उत्तर दिशा की ओर मुख करके विराजमान है। पूज्यपाद सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, गजराज के अहंकार को किस प्रकार से चूर करके और अपने धाम को प्रदान किया भगवान ने। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आसीत गिरिवरो नाम त्रिकूटो इत विस्तृतः। क्षीर सागर में एक पर्वत है जिसका नाम त्रिकूट है। उस त्रिकूट पर्वत पर हाथी एक गजेंद्र अपने परिवारजनों के साथ निवास करता है। सैकड़ों पत्नियां हैं उसको और तमाम बच्चे, बड़ा परिवार है। बल में अधिक होने के कारण अहंकार है अपने बल का। और बड़ा ही सुंदर पर्वत है। उस पहाड़ पर एक सुंदर सरोवर है और सबसे सुंदर बात है कि वहां पूरे परिवार के साथ अकेले निवास करता है। तो बल भी यदि अधिक हो जाए तो अहंकार का कारण बन जाता है। गजराज को बल अधिक है, एक तो अहंकार उसका, दूसरा परिवार में अधिक है तो एक दूसरा अहंकार उसका। परंतु जब जीव को अधिक बल मिल जाए, अधिक धन मिल जाए, अधिक परिवार बड़ा हो जाए तो अहंकार आता है। इस प्रकार का अहंकार इसलिए नहीं करना चाहिए कि जब शरीर ही अपना साथ नहीं देता तो धन, परिवार, वैभव, संपत्ति क्या साथ देगी। अपना शरीर हर व्यक्ति को अधिक प्रिय होता है, लेकिन यही अपना साथ नहीं देता। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक दिन अपने परिवार के साथ, अपने पत्नियों और बच्चों के साथ गजराज उस सरोवर में विहार करने के लिए गया। विहार करने गया, जल में स्नान करने लगा, बच्चों के साथ, पत्नियों के साथ क्रीड़ा करने लगा। एक हाथी दूसरे हाथी के ऊपर सूंड से जल भर के एक दूसरे के ऊपर डालने लगे। जल क्रीड़ा हो रही थी, इतने में एक ग्राह ने गजराज के पैर को पकड़ लिया। पैर को पकड़ लिया तो बल तो अधिक था। सोचा कोई बात नहीं, छोटा सा कुछ, कोई छोटा जंतु होगा, पैर में लग गया होगा, अभी छोड़ देगा। अब जब कुछ समय रहा वो छोड़ा नहीं तो पैर को झटका, पैर को झटका दिया गजराज ने। और झटकने के बाद भी जब नहीं छूटा तो अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। जब पैर अपनी ओर खींचा तो ग्राह ने अपनी ओर खींचा। तो बल तो था ही, खींच तो नहीं पाया। गजराज ने कहा, ऐसा है कि हमारी शक्ति हमको लगता है कुछ कम पड़ रही है, कोई बड़ा जंतु है। पत्नियों को कहा कि तो थोड़ा सहयोग करो हमारा। तो एक हाथी दूसरे हाथी के सूंड में सूंड फंसा करके, पूंछ में पूंछ फंसा करके बल लगा के खींचने लगे। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, पहले तो सबको विश्वास था कि अरे इतने लोग हैं, हम परिवार के सब खींच करके बाहर निकाल देंगे। परंतु जितने खींचे बाहर गजराज को पत्नी और बच्चे, उतने वो ग्राह खींच करके अंदर ले जाने लगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, एक क्रिया, दोनों अपना अपना प्रयास करते हैं, ग्राह और गज। कुछ देर तो पत्नी ने, बच्चों ने, सबने सहयोग किया, कुछ समय सहयोग किया, लेकिन जब देखा कि पिताजी हमारे पति बाहर नहीं आ रहे हैं तो एक के बाद एक बच्चे छोड़ करके जाने लगे, एक के बाद एक हाथी छोड़कर जाने लगे। भैया तुम्हारे पैर को ग्राह ने पकड़ा है, अब तुम जानो हम क्या करें इसमें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक समय ऐसा आया
कि सारे परिवार के लोग छोड़ करके चले गए, गजराज केवल अकेला बचा, केवल अकेला बचा उस जल में, और शरीर को ग्राह गले तक खींच ले गया था। तो बच्चों का जो अहंकार था कि हमारे इतने बच्चे हैं वो भी चले गए, पत्नी का अहंकार था कि इतनी पत्नी है हमारे, सब छुड़ा लेंगी, वो भी सब चले गए। अपना बल तो वैसे भी क्षीण हो गया था। अब ग्राह धीरे धीरे गज को जल के भीतर ले जाने लगा, गले तक ले गया, गले से और जल भर गया, केवल वही आंख दिखाई दे रही। जब कोई सहारा नहीं मिला तो गजराज ने कहा कि अब किसको बुलाऊं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, गजराज ने किसी देवता का नाम लेकर के बुलाया ही नहीं, किसी विशेष देव को पुकारा नहीं। तो सब देवता सोच रहे थे कि भाई बिना बुलाए कैसे चले जाएं बचाने। भगवान शंकर सोचे कि हम कैसे चले जाएं, हमारा नाम लेना चाहिए, और नहीं लिया तो यही कह दिया होता कि डमरू वाले बाबा चले आए, फिर भी मैं चला जाता। लेकिन जब नाम नहीं ले रहा है तो बिना बुलाए नहीं जाएंगे। दुर्गा मैया ने सोचा होगा कि हम क्यों चले जाएं, हमारा नाम लेके बुलाया होता तो हम जाते, और नहीं नाम लेता हमारा ले रहा है तो यही कह देता कि जो शेर पर सवार हो मैया वही चली जाओ, फिर भी मैं चली जाती। कोई देवता नहीं गया, किसी का नाम लेकर के गजेंद्र ने बुलाया भी नहीं। अब देखिए केवल सूंड दिखाई दे रही है, वही नेत्र, बाकी सारा शरीर ग्राह जल में खींच करके ले गया। तो गजराज ने कहा कि अब किसी को बुलाएंगे नहीं, और बुलाना शुरू किया तो उसको भगवान ने सोचा कि जो किसी का नाम नहीं वही तो हमारा नाम है। स्तुति तो भगवान ने किया जिसको गजेंद्र मोक्ष के नाम से जाना जाता है, परंतु नाम नहीं लिया किसी का। ओम नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशायाभिधीमहि, किसी का नाम नहीं लिया। गजराज ने कहा नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणायाद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमः पवरगाय परायणाय। नमो नमस्ते खिल कारणाय, जो पूरे संसार के कारण हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, आकर के हमको बचा ले। नाम नहीं लिया, किसी देवता का नाम नहीं लिया। अमाद्रिक प्रपन्न पशुपाक्ष विमोक्षणाय निष्ठाय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वानसेन सर्वतनुभिर्य मनस्प्रतीत प्रत्यक्षते भगवते बृहते नमस्ते। गजराज ने कहा जो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं और परोक्ष रूप में दिखाई देते हैं, वो आकर के हमको बचा लें। नाम अब की बार भी नहीं लिया। भगवान ने सोचा है नाम नहीं ले रहा है और ग्राह इसको खींचते चले जा रहा है, बुला हमको ही रहा है। भगवान फिर भी नहीं गए। फिर गजराज ने कहा नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। जो समस्त ज्ञान के सागर हैं वो भगवान आकर के हमको बचा ले। अब भगवान फिर भी नहीं आए। ग्राह अपना बल लगा करके गजराज को खींच रहा है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, बहुत सुंदर स्तुति की गजराज ने, लेकिन एक भी श्लोक में भगवान का नाम नहीं लिया। बताया सब, आप ऐसे हो तो आके बचा लो। नमो नमस्तुभ्यम सही अवेगो शक्ति स्त्रियाखिल धी गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये कदिंद्रियाणाम अनुआत्मवर्तमने। गजराज ने कहा जो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं वो आकर के हमको बचा ले। भगवान सोचे बड़ा जटिल भक्त है भाई, बुला हमको रहा है, नाम नहीं ले रहा है। गजराज ने कहा कि प्रभु आप नहीं आएंगे तो ये भी मत सोचिएगा कि हमारी कोई बेइज्जती होगी। बेइज्जती हमारी कोई नहीं होगी, आपकी ही होगी, क्योंकि हम आपके भक्त हैं और इतनी आग्रह कर रहे हैं। आप हमको बचाने नहीं आएंगे तो आप पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा।
आप पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, इसलिए आकर के हमको बचाओ। भगवान फिर भी नहीं आए। ध्यान दीजिएगा, जब तक थोड़ी भी आस मन में होती है कि चलो कोई बात नहीं, यहां से हमको मदद मिल जाएगी, तो भगवान कहते हैं पहले उसको ले लो, फिर हम आपकी रक्षा करेंगे। क्या मतलब? हम निवेदन कर रहे थे कि जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता जीव का परमात्मा की तरफ, तब तक भगवान थोड़ा भी सहारा है कि चलो यहाँ से हमको मदद मिल जाएगी, हमारे पुत्र हैं हमको बचा लेंगे, हमारे रिश्तेदार हैं वो सहायता करेंगे, तो भगवान कहते हैं पहले उनकी देख लो भाई। पूर्ण समर्पण जब तक नहीं होता तब तक परमात्मा की कृपा नहीं प्राप्त होती। गजराज हताश हो गया, उदास, भगवान नहीं आए। और फिर गजराज ने स्तुति किया, कहा प्रभु मैं तो अधम हूँ, हमसे बड़ा कोई अधम हो नहीं सकता, और आप अधम उदाहरण हैं। तो जब आप अधम उदाहरण है और मैं अधम हूँ, तो आकर के हमको बचाओ, हमारा उद्धार करना आपका परम कर्तव्य है। मुझसे अधम यधीर उबारे न जाएंगे, उबारे न जाएंगे, मुझसे अधम यधीर उबारे न जाएंगे, उबारे न जाएंगे। तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, पुकारे न जाएंगे। अगर हमारी रक्षा नहीं होगी तो आप कहते हैं कि हम दीन बंधु हैं, तो वो नाम तो आपका तुरंत अभी खत्म हो जाएगा। और यही नहीं, पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा। अरे जितनी बार भगवान आप अवतार लेते हैं, पृथ्वी का भार उतारते हैं, पाप से पृथ्वी को हल्का करते हैं। पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा, क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे, उतारे न जाएंगे। तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, पुकारे न जाएंगे। कहा यदि ये भी लाज नहीं है भगवान आपको, तो एक बात मैं और बता दे रहा हूं, कम से कम उसके लिए तो आप कुछ शर्म करो। अरे जो भक्त पूर्ण समर्पण कर दिए हमारी तरह और अपने आप को आपके हाथ बेच दिया है, जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, जो भक्त अपने आप को आपसे बेच दिए हैं, जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, फिर वे गुलाम आपके द्वारे न जाएंगे, द्वारे न जाएंगे। तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, पुकारे न जाएंगे, पुकारे न जाएंगे। गजेंद्र ने स्तुति किया, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है। गरुड़ से कहा सुनो, तुरंत तैयार हो जाओ, चलना है गजराज को बचाने, ग्राह से बचाना है, तुरंत तैयार हो जाओ। गरुड़ ने कहा कि देखो ये त्रिभुवन स्वामी हैं, इनको लेकर के मैं ही उड़ता हूं, अब बताओ बचाने भी जा रहे तो हम पर आरूढ़ होकर के। भगवान ने कहा कि गजराज को बाद में बचाना, पहले गरुड़ का अहंकार, इनको पहले बचा ले, इनको अहंकार हो गया, मन में आ गया अहंकार गरुड़ के कि हमारे ऊपर बैठ करके उड़ते हैं। भगवान ने कनिष्ठिका अंगुली गरुड़ के पीठ पर रख दिया, कहा उड़ो। गरुड़ ने कहा कि प्रभु क्यों परिहास कर रहे हो? कहा नहीं नहीं उड़ो। अपने दोनों पंखों को गरुड़ खूब फड़फड़ाने लगे, लेकिन उस स्थान से हिल नहीं पाए। कहा कि प्रभु सच बात तो यह है कि मैं आपको लेकर के नहीं उड़ता हूं, आप ही हमको लेकर के उड़ते हो, आप ही हमको लेकर के उड़ते हो, मैं आपको लेकर के नहीं उड़ता। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान जो ही पहुंचे हैं गजराज के पास, तो कुछ चढ़ाने के लिए नहीं था, भगवान आए हैं, कैसे आदर करें, स्वागत करें। तो जो कुमुदनी का पुष्प था तालाब सरोवर में उगा हुआ,
थोड़ी सी सूंड दिख रही थी, उसी सूंड से लपेट करके पुष्प को उखाड़ा और इशारे में भगवान के पास फेंक। और भगवान को जब पुष्प अर्पित किया, सुमन मने सुंदर मन को समर्पित किया गजराज ने, तो ग्राह और गज को भगवान दोनों को बाहर निकाल लिए और पहले ग्राह का उद्धार किए, फिर गज का उद्धार किए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब मैं वह कथा आपको श्रवण कराऊंगा जिसमें देवता और दैत्य मिल करके समुद्र मंथन करते हैं। तो समुद्र मंथन से किस प्रकार रत्नों की उत्पत्ति हुई और जो रत्न निकले कैसे सब में बांटे गए और किस किस को मिले, एक कथा मैं आपको श्रवण करा रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्यान से श्रवण करो, ध्यान से श्रवण करो। एक समय की बात है, देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर के क्षीर सागर में भगवान से मिलने जा रहे थे, भगवान का दर्शन करने जा रहे थे। दर्शन करने जा रहे थे तो रास्ते में उनको दुर्वासा ऋषि मिल गए। देवराज इंद्र की भेंट दुर्वासा ऋषि से हो गई। महात्मा है, देवराज इंद्र ने प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम। कुशल क्षेम पूछा तो दुर्वासा जी ने पूछा कि क्यों महाराज, कैसे? कहा कि मैं भगवान का दर्शन करने जा रहा हूं। दुर्वासा जी ने कहा कि देवराज इंद्र, मैं भगवान के पास से ही आ रहा हूं, दर्शन करके मैं वापस आ रहा हूं। अच्छा हाँ, ये देखो जो माला में धारण किया हूं कौस्तुभ मणि की, ये भगवान ने हमको उपहार स्वरूप दी है। दुर्वासा जी ने बताया कि जो मैं माला धारण किया हूं देवराज इंद्र, ये भगवान ने हमको दी है, उन्हीं की दी हुई माला है, मैं धारण करके आया हूं। तो ऐसा है, हम महात्मा हैं, साधु, हमको इन सब माला की क्या जरूरत है? आप देवताओं के राजा हो। देवराज इंद्र गले से उतारा दुर्वासा जी ने अपनी माला और देवराज इंद्र को पहना दिया। कालू, ये माला आप पर ज्यादा शोभा देगी, आप राजा हैं और देवताओं के राजा हैं, हम साधुओं को माला से क्या जरूरत है? अब माला तो देवराज इंद्र को पहना दिया दुर्वासा जी ने, आशीर्वाद दिया, थोड़ा आगे बढ़े। अब देवराज इंद्र ने माला धारण तो कर ली, लेकिन वही तुरंत उतारा माला को। अच्छा, होता भी है कि लोग सम्मान से माला धारण कर, महाराज पहने रहो, तो कुछ लोगों का स्वभाव होता है तुरंत उतार देते हैं। अरे भैया कुछ देर पहने रहो। तुरंत उतारा देवराज इंद्र ने और हाथी को पहना दिया। जो माला दुर्वासा जी ने पहनाई थी तुरंत हाथी को पहना दिया, और हाथी का उन्मत्त स्वभाव पशुवत अपने सिर को इधर उधर किया, माला जमीन पर गिरी और पैर से कुचलती हुई चली गई। दुर्वासा जी ने दृश्य देखा तो क्रोधी महात्मा तो थे ही, श्राप दे दिया, देवराज इंद्र जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, लक्ष्मीहीन हो जाओ। मैं श्राप देता हूं, तुम लक्ष्मी से हीन हो जाओ। तुम मृखान हो ही देव ऋषि वाणी। संतों का श्राप झूठा नहीं हुआ, परिणाम यह हुआ कि देवराज इंद्र लक्ष्मी से हीन हो गए। और यह बात जब दैत्यों को पता चली, तो दैत्यों के राजा है महाराज बलि, उनको जब यह बात पता चली, कल की कथा में आपने श्रवण किया था भक्त प्रहलाद का चरित्र। प्रहलाद के पुत्र हैं विरोचन, विरोचन के पुत्र हैं महाराज बलि। जब दैत्यों की बात पता चली तो सारे दैत्य मिलकर के चढ़ाई कर दिए देवलोक पर, और परिणाम ये कि देवराज इंद्र पराजित हो गए। सारे देवता देवलोक छोड़ करके भगे। अब देवलोक में दैत्यों का आधिपत्य हो गया। बड़ी मुश्किल से तो देवलोक देवराज इंद्र पाए थे बेचारे, पुनः दैत्यों का राज्य हो गया। जिस कुर्सी पर देवराज इंद्र बैठते थे उसी कुर्सी पर महाराज बलि बैठने लगे। सारे देवता बेचारे परेशान, भाग करके भगवान के पास गए और कोई दूसरा सहारा नहीं। भगवान ने कहा, देवराज इंद्र, ये सब कार्य तुम्हारी मूर्खता की वजह से हो रहा है।
क्षणिक बुद्धि की वजह से हो रहा है। क्या जरूरत थी महात्मा के द्वारा दिए गए उस उपहार का अपमान करने की? क्या जरूरत थी? पहले तो हमने दिया था महात्मा जी को उपहार स्वरूप में, अब पहले तो हमारा प्रसाद, दूसरा उस संत का प्रसाद, तुमने अपमान कर दिया। जो अपमान कर दिया तो परिणाम भोगो। देवराज ने कहा कि प्रभु कोई युक्ति बताइए, कोई उपाय बताइए। भगवान ने कहा ऐसा है, बार बार आप लोग दैत्यों से पराजित हो जाते हो, ऐसा करो कि समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा। तो अमृत जब निकलेगा तो उस अमृत का आप लोग पान कर लेना, तो अमर हो जाओगे। अमृत जब पी लोगे तो अमरत्व प्राप्त हो जाएगा, फिर तुम्हारी शक्ति बढ़ जाएगी, तो दैत्य तुमसे पराजित हो जाएंगे। भगवान ने बता तो दिया उपाय, परंतु समुद्र मंथन करना इतना आसान तो था नहीं। देवराज इंद्र ने कहा कि समुद्र मंथन करना संभव नहीं है। भगवान ने कहा ऐसा करो कि दैत्यों को भी मिलाओ, अकेले संभव नहीं है। इसके लिए देवर्षि नारद नियुक्त किए गए। देवर्षि नारद दैत्यों के पास गए, कहा भैया देवता और दैत्य दोनों तो आपस में भाई भाई हो। महाराज कश्यप की दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति से दैत्य, अदिति से देवता। कहा आपस में आप भाई भाई हो, एक ही पिता की संतान हो, तो कोई लाभ मिल रहा है तो विवाद करने की क्या जरूरत है? अरे आप लोग आपस में मिल करके समुद्र मंथन कर लो, तो अमृत मिलेगा तो आप लोग बराबर बराबर बांट लेना। बहुत समझाने पर दैत्य तैयार हो गए। अब देवता और दैत्य मिल करके समुद्र मंथन का विचार बना लिए। जब समुद्र मंथन का निर्णय हो गया तो मंथन हो कैसे? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, मंदराचल पर्वत का सुझाव दिया भगवान ने, और वहां पर अजित अवतार लेकर के मंदराचल पर्वत को काटा है भगवान ने। जब मंदराचल पर्वत से हुआ कि इससे मंथन किया जाएगा, भगवान ने नाग वासुकी को आदेश दिया, जाओ तुम रस्सी का कार्य करो। नाग वासुकी आकर के मंदराचल पर्वत में कुंडली मारकर लपेट लिए। पर्वत लाया गया समुद्र के बीचों बीच, समुद्र के बीचों बीच लाया गया। अब बात ये हो गई कि मुख की तरफ कौन पकड़ेगा और पूंछ की तरफ कौन पकड़ेगा। घर्षण होगा तो मुख की तरफ से जब विष निकलेगा तो जो रहेगा वो उसका प्राणांत हो जाएगा मुख की तरफ। फिर देवर्षि नारद गए दैत्यों के पास और दैत्यों से कहा कि सुनो, देवता कह रहे थे कि हम बड़े हैं, देवता कह रहे थे कि हम बड़े हैं, मुख की तरफ हमारा अधिकार है। अब आप लोगों का जो विचार हो। तो दैत्य की बुद्धि हमेशा उल्टी चलती है। कहा कि देवता कैसे बड़े हो गए, बड़ा तो मैं हूं, देवलोक पर मेरा अधिकार है। देवर्षि नारद ने कहा यही तो मैं चाहता था, यही तो मैं चाहता था। कहा हम बड़े हैं, तो हम बड़े हैं इस कारण दैत्य आकर के मुख की ओर पकड़ लिए, पूंछ की तरफ देवता। और ज्यों ही मंथन प्रारंभ हुआ, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, मंथन जैसे ही प्रारंभ हुआ मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। क्यों? बिना आधार के पर्वत रुके कैसे? जब मंदराचल पर्वत जल में डूबने लगा तो उसी समय सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान कच्छप अवतार धारण करते हैं और कच्छप अवतार धारण करके कृत्वा वपुः कच्छप रूपमद्भुतम्, कृत्वा वपुः कच्छप रूपमद्भुतम् अप्रविश्यतोऽयं गिरिमुज्जहार। तो माने जल में प्रवेश कर गए भगवान और आधार दिया मंदराचल पर्वत को। भगवान के पीठ पर कछुए का रूप जो धारण किए थे उसी पर मंदराचल पर्वत रुक गया। बोलो कच्छप अवतार भगवान की जय हो। मंदराचल पर्वत जब पीठ पर आरूढ़ हो गया तो मंथन प्रारंभ हुआ। देखिए, जहां जैसे आवश्यकता होती है भगवान उसी स्वरूप में अवतार धारण करते हैं। में अधिक देर तक यदि बल सहित रह सकता है तो कछुआ है, आध्यात्म छुपा है।
ये समुद्र मंथन मंत्री रूपी प्रेम भक्त रूपी रस्सी से जब मन का मंथन करे विषय पीने के लिए आ गए इनको। बताइए आप। भगवान शंकर ने कहा देखो चलो मैं तुरंत चलता हूं आप लोगों की सहायता के लिए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित भगवान शंकर तुरंत तैयार हो गए और आए। आकर के ततः करतली कृत्वा व्यापिहालाहलम विषम, ततः करतली कृत्वा व्यापिहालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। हाथ में लेकर के हथेली में लेकर के भगवान विष का पान कर गए। और जब विष का पान कर गए मुख से गले में और गले से हृदय में उतार रहे थे तब तक ध्यान आ गया अरे मुख में तो मैं रख नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर भगवान का नाम मैं जपता हूँ। चलो हृदय में उतारे और जैसे ही गले के नीचे विष जाने लगा तो शंकर जी ने कहा कि हृदय में जब जाएगा तो वहां तो हमारे भगवान स्वयं निवास करते हैं। मुख में भगवान का नाम है, राम का नाम है और हृदय में भगवान राम स्वयं विराजमान है, तो मुख में भी नहीं रह सकता मैं और हृदय में नहीं जा सकता। तो हृदय से ऊपर की ओर खींचा और गले में धारण कर लिया। अब विष इतना प्रभावशाली था, इतना तेज था उसका कि उसी समय भगवान शंकर का गला विष के प्रभाव से नीला पड़ गया। और जब नीला पड़ गया तो भगवान का एक नाम और हो गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। विष के प्रभाव से देवता और दैत्य मुक्त हुए। भगवान शंकर विष का पान कर लिए। मंथन प्रारंभ, पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। और जब मंथन प्रारंभ हुआ तो जितनी बार रगड़ हो पर्वत में नाग वासुकी नाग के घर्षण हो तो विष मुख से निकले फुफकार सहस्त्र फणों से। अब मुख के सामने जितने दैत्य पड़े वो सब गोविंदाय नमो नमः। दैत्यों ने कहा न देवर्षि नारद ने अच्छा फंसा दिया हमको, हम पूंछ की तरफ पकड़े होते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन अब कोई बात नहीं, अब तो फंस गए हैं। मंथन प्रारंभ हुआ। अब की बार मंथन से कामधेनु गैया निकली। कामधेनु गैया निकली तो देवताओं को मिल गई। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। अब शर्त यही थी कि जो निकलेगा बराबर सब लोग बांट लेंगे। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। अब की बार उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला। उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला तो वो दैत्यों को प्रदान किया। फिर मंथन प्रारंभ हो गया। ऐरावत हाथी निकला, देवराज इंद्र को मिला। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। अब एक के बाद एक रत्न निकलते जा रहे हैं और सब लोग बांटते जा रहे हैं। तो घोड़ा एक ही मिला दैत्यों को, हाथी और गाय दोनों देवताओं के पक्ष में चली गई। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो कल्प वृक्ष निकला। तो कल्प वृक्ष तो स्वर्ग का विषय है। सब देवताओं ने कहा अरे भाई ये तो स्वर्ग की वस्तु है, इसमें दैत्य कहे भैया मेहनत बराबर, बल्कि हम आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमारे कितने साथी वीर गति को प्राप्त हो जा रहे हैं, अब बंटवारे में आप ज्यादा ले रहे हो, हमको घाटा लग रहा है। तो जहां विवाद की स्थिति बने वहां देवर्षि नारद आ जाएं, कहे चिंता मत करो, अभी तो बहुत कुछ निकलना है, आगे जब चल करके सब बराबर कर दिया जाएगा, मंथन करते रहो। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित अनेक रत्न निकले, वितरित होते गए। अब की बार लक्ष्मी मैया बरमाला लिए हुए निकली। जब लक्ष्मी मैया बरमाला लेकर के निकली तो सारे दैत्य एक टक लगाए, विचार करने लगे जो घाटा हुआ सो हुआ, यही लक्ष्मी मिल जाती तो सारा घाटा पूरा हो जाता। सबने कहा अब हम लेंगे, देवताओं ने कहा नहीं हम वर्ण करेंगे, दैत्यों ने कहा हम वर्ण करेंगे। लक्ष्मी मैया ने कहा देखो कोई हमको वर्ण नहीं करेगा, मैं स्वयं वर्ण कर लूंगी, अपने वर का वर्ण मैं स्वयं करूंगी। निरपेक्षम सर्वगुणोपेतम, जो हमको नहीं चाहेगा उसी का मैं वर्ण करूंगी। सब लोग अपने अपने स्थान पर चलो बैठ जाओ।
जो हमको नहीं चाहेगा मैं उसी का आवरण कर लूंगी। वरमाला लिए लक्ष्मी मैया सबकी तरफ। अब वही सभा के तरीके से जिसकी ओर देखें सब अपना सिर झुका लें कि हमारे गले में माला पड़ने वाली है, सब अपना सिर झुकावें। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, लक्ष्मी तो वर्ण नारायण का ही करेंगी। भगवान एक किनारे पीतांबर ओढ़े। सुखदेव जी कहते राजन, सबके और देखते हुए लक्ष्मी मैया पहुंची और बब्रे बरम सर्वगुणैरपेक्षितम, बब्रे बरम सर्वगुणैरपेक्षितम रमा मुकुंदम निरपेक्ष भीक्षितम पहुंची। भगवान उठे और वरमाला उनके गले में डाल दिया। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की हो। इस बार भी बेचारे दैत्य उदास हो गए। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। अब की बार बारूड़ी मदिरा निकली। अब बारूड़ी मदिरा देवताओं ने कहा दैत्यों से, भैया ये आपके लिए, आप अभी 2 बार से कुछ नहीं पाए हो, ये आपका है। अब मदिरा पी करके सारे दैत्य मतवाले हो गए। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, मंथन प्रारंभ हुआ और इस बार अमृत का कलश लेकर के भगवान स्वयं धनवंतरि का अवतार धारण करके अमृत का कलश लेकर के भगवान स्वयं समुद्र से प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए तो दैत्यों ने देखा कि अमृत तो अब आ गया है, इससे सुंदर समय नहीं आएगा। एक दैत्य दौड़ के अमृत का कलश धनवंतर भगवान से छीना और छीन करके भगा। सब दैत्य पीछे पीछे, देवता बेचारे देखते रह गए। अमृत निकला और कलश लेकर के दैत्य भाग गए। जब दैत्य अमृत का कलश लेकर के चले गए, देवता बेचारे फिर परेशान। अब क्या करें, करें तो क्या करें, और कोई उपाय नहीं है। भगवान के पास अनुनय विनय करने के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं था। भगवान ने कहा देखिए, हमने उपाय बता दिया, आपने मेहनत किया, जब अमृत का कलश आ गया, अमृत निकला, सावधान नहीं रहे आप लोग, दैत्य लेकर के भग गए। चलो कोई बात नहीं। अब यहां अमृत दैत्यों को सुलभ तो हो गया, विवाद हो गया। कोई कहे नहीं पहले इसको हम लेंगे, हम लेंगे, यही विवाद चल रहा था। तब तक भगवान दैत्यों के बीच में सुंदर मोहिनी का स्वरूप धारण करके वही दैत्यों के बीच में प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इतना सुंदर स्वरूप था कि दिक्षु भ्रमत कंदुक चापलई भृशम। और जिधर देखें मोहिनी स्वरूप में भगवान, सब दैत्य समझे हम ही को देख रहे हो, हमारे पास आ रहे हैं। अब अमृत भूल करके दैत्य सब मोहिनी को देखने लगे। और जिसने कलश लिया था अपने हाथ में अमृत का, ला करके मोहिनी के हाथ में दिया, लो ये ले लो, तुम यह कलश ले लो, लेकिन शर्त है कि हमारे साथ विवाह कर लो। अब ध्यान दीजिएगा, त्याग हुआ, मेहनत हुई, प्रयास बढ़िया रहा, सब कुछ करने से अमृत मिल तो गया, परंतु मन कहां फंस गया? माया में। मोहिनी स्वरूप में मन फंसा, अमृत चला गया मोहिनी के हाथ में। स्वरूप देख करके उस माया का जो बनाया था भगवान ने, सारी दैत्य एकदम फंस गए उसी में, देखने लगे। अमृत का कलश सब भगवान के हाथ में। भगवान ने कहा देखो, हम तो आप लोगों के लिए आए और आपके ही है। अरे आपने हमारा सम्मान भी तो किया, इतनी मेहनत के बाद जो अमृत मिला आपने हमारे हाथ में दे दिया, तो इससे बड़ा सम्मान तो और कुछ हो नहीं सकता। इसलिए आप लोग चिंता मत करिए, परंतु हम न्याय करना चाहते हैं। मोहिनी के रूप में भगवान कह रहे हैं कि देखो, हम न्याय करना चाहते हैं तो ये तुम्हारे भाई, मेहनत साथ में किए हैं। अगर तुम्हारा आदेश हो, मोहिनी कह रहे अगर तुम्हारा आदेश हो दैत्यों से, तो जो ऊपर का पनिहा माल है, तो पानी है, वो इन लोगों को थोड़ा थोड़ा पिला दे, और नीचे का जो गाढ़ा है वो तुमको दे दिया जाएगा, यदि आप कहो तो। आप यदि कहो तो दैत्यों ने कहा देखो, अब आप कह रहे हैं कि हमारी हैं,
तो अब हमारे तरफ से जो आप करेंगे अच्छा ही करेंगे। अब मन तो खूब माया में फंस गया, मोहिनी में। कहा जो करेंगे अच्छा करेंगे आप, ठीक है, जो पनिहा माल है दे दो थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं। भगवान ने तिरछी नजर से देवताओं की ओर देखा, कहा अब इससे सुंदर समय नहीं आएगा, जल्दी से लाइन लगाओ, जल्दी से लाइन लगाओ। सब देवता बेचारे लाइन लगा के बैठ गए। अब भगवान मोहिनी कलश का अमृत धीरे धीरे सबको पिलाने लगे। अमृत पिलाते जा रहे हैं। अब दैत्य सोच रहे हैं, कुछ देर हो गया तो दैत्य ने सोचा कि अमृता भैया की गांव को माठा, ऊपर पनिहा माल, नीचे गाढ़ा ढूंढता, कितनी देर पिएंगे। ये सूर्य चंद्रमा के बीच में राहु से नहीं रह गया। उसको शक हो गया कि जरूर कोई चाल है, तो देवता का स्वरूप बना करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। और भगवान अमृत पिला रहे थे, तो भगवान ने सोचा है तो ये राक्षस दैत्य, लेकिन पांत में भांति करना ठीक नहीं है। पंक्ति भेदिर भवेत कर्ण, पांत में भांति करने वाला काना होता है। इसलिए पांत में कोई भी बैठा हो, आप सबको जो दे रहे हैं चाहे जो हो, समान रूप से परोसना चाहिए। पांत में कभी भेद नहीं करना चाहिए। भगवान समझ तो गए कि है ये राक्षस, लेकिन अब देवताओं की पंक्ति में बैठ गया है तो समान रूप से इसका भी अधिकार है। अमृत पिला दिए, अमृत उसको भी पिला दिए, परंतु अमृत पिलाने के बाद कलश को दूर फेंका और सुदर्शन चक्र निकाल करके उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। तो राहु मरा नहीं, दो खंड हो गया, एक राहु बन गया और जो सिर था वो केतु बन गया। एक ग्रह और तैयार हो गए। अमृत पी लिया था, मर नहीं सकता था, अमर हो गया। और जब सब देवता अमृत पान कर लिए, कलश दूसरी तरफ फेंका और भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में आए, तो दैत्यों ने कहा रे ये तो छलिया है, हमको छल करके चला गया। अब वहीं पर तुरंत युद्ध प्रारंभ हो गया दैत्य और देवता में। परिणाम इस बार यह हुआ कि दैत्य पराजित हो गए, क्योंकि देवता अमृत पी लिए थे, शक्ति अधिक आ गई थी, अमृत तो प्राप्त हो गया था, दैत्य बेचारे पराजित हो गए। देवताओं को उनका राज्य वापस मिल गया। जब देवताओं को उनका राज्य वापस मिल गया तो सारे दैत्य मिलकर के गए शुक्राचार्य जी के पास। दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी। उनके पास जब पहुंचे, सुखदेव जी कहते हैं राजन, यदि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु की कृपा हो जाए तो चेला पहलवान बन जाता है। गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो राजा बलि, मैं तुम्हारे लिए ऐसी व्यवस्था करूंगा कि पुनः तुम देवलोक पर विजय प्राप्त करोगे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, तुरंत ही यज्ञ का आयोजन किया, विशाल यज्ञ किया। यज्ञ के प्रभाव से, मंत्रों के प्रभाव से, वेद मंत्रों के प्रभाव से और गुरु शुक्राचार्य के त्याग के प्रभाव से उसी यज्ञ कुंड से एक सर्वजित नामक रथ निकला। सर्वजित रथ निकला और वो दैत्यराज बलि को दिया गया। इस रथ पर आरूढ़ होकर के हे महाराज बलि, आप जिधर जाओगे उधर आपको विजय प्राप्त हो जाएगी, आप चिंता मत करो, तनिक भी चिंता मत करो आप। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, रथ पर आरूढ़ होकर के अपने सैनिकों के साथ पुनः महाराज बलि ने चढ़ाई कर दिया। कहां? देवलोक पर चढ़ाई कर दिया। भीषण संग्राम फिर हुआ और इस बार परिणाम उल्टा आ गया। देवता तो बेचारे इस चक्कर में बैठे थे कि हम अमृत पी लिए हैं, भाई सब जगह जीतते गए हैं, अब की बार फिर जीत जाएंगे, इसी सोच में, इसी अंदेशे में रहे। लेकिन गुरु की कृपा, गुरु प्रसाद, आशीर्वाद, मरे तो नहीं देवता, अमृत पी लिए थे, लेकिन पराजित हो गए। दैत्यों के मार से भाग करके जाके कंदराओं में छुप गए। पुनः देवलोक पर महाराज बलि का अधिकार हो गया। अब सारे देवता कंदराओं में छुप गए। अब किस मुंह से भगवान के पास जाएं? अमृत भी भगवान ने सुलभ करा दिया।
अब कोई उपाय नहीं सोचा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब की बार सब देवता अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ कौन है? अदिति। माता अदिति के पास गए, कहा माँ क्या करें, हमारे पास रहने के लिए अब कोई स्थान नहीं बचा है। देवलोक में दैत्यों का कब्जा हो गया, हम छिप छिप करके कंदराओं में रह रहे हैं, क्या करें। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अदिति मैया महाराज कश्यप से निवेदन करती हैं। कश्यप और अदिति ने मिल करके पयोव्रत किया। पयोव्रत क्या है? फाल्गुन शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक दूध पी करके यह व्रत किया जाता है, इसको पयोव्रत बोलते हैं। यह व्रत करने से सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। सुंदर पुत्र की प्राप्ति इस व्रत से होती है। यह 12 दिन का व्रत होता है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक। माता अदिति ने पयोव्रत किया, अपने पति के चरणों में निष्ठा रखते हुए भगवान की प्राप्ति की। भगवान ने आशीर्वाद दिया, कहो क्या चाहते हो, क्या चाहते हैं आप लोग। मैया अदिति और कश्यप ने कहा कि प्रभु आपसे क्या छिपा है, आपको तो पता है हमारे पुत्र बेघर हो गए हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। और यही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर सब लोकों में राजा बलि का राज्य हो गया है। देवलोक दैत्यलोक जहां देखो तहां महाराज बलि का राज्य हो गया है। अरे उसके गुरु की कृपा है, जिधर जाता है उधर विजय हो जाती है उसकी। तो हमारे पुत्रों को रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए प्रभु तो हमसे क्या चाहते हैं आप लोग। मैया अदिति ने कहा कश्यप जी ने कि चाहूं तुम ही समान सुत, आप जैसा पुत्र में चाहते। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जब यह वरदान मांगा कश्यप और मैया अदिति ने, तो वहां पर भगवान बामन रूप धारण करके, बामन अंगुल के बटुक के स्वरूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो बामन अवतार भगवान की जय हो। जैसे ही बामन के स्वरूप में भगवान प्रकट हुए, सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, भगवान का ऐसा बामन स्वरूप देख करके देवता भी मोहित हो गए और सुंदर पुष्प वृष्टि करने लगे। तंबटुम वामनम दृष्ट्वा, तंबटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः। सारे ऋषि मुनि हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। और कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्यदम अब्रवीत, तुरंत ही वामन भगवान का जात कर्म संस्कार किया हूं। सभी लोग जिसने सुना, सारे देवता, देवगुरु बृहस्पति, मैया सरस्वती, सप्तऋषि सब लोग आए आकाश मंडल से वामन भगवान का दर्शन करने के लिए। तो ददौ ब्रह्मा कमंडलु, जब जात कर्म संस्कार होने लगा वामन भगवान का, तो ब्रह्मा जी आए, उन्होंने अपना कमंडल दे दिया। कुशासन सप्तऋषयो ददात, सप्तऋषि आए देखने तो कुश का आसन प्रदान कर दिए। वामन भगवान को कुश का आसन दे दिए, सप्तऋषि आए। मैया सरस्वती पहुंची, उन्होंने माला पकड़ा दिया, लो भजन करो। गुरु बृहस्पति तो संस्कार करा रहे थे, यज्ञोपवीत संस्कार जब कराने लगे तो जनेऊ पहना दिए। और दंडम सोमो वनस्पति ही, चंद्रमा देखने आए तो एक पलाश दंड दे दिया, धारण कर लिया। आकाश जी देखने आए तो एक छत्र प्रदान कर दिए। पृथ्वी, तब तक अदिति मैया ने एक लंगोटी, नंग धड़ंग खड़े थे वामन भगवान, एक लंगोटी फेंक दिया, उसको पहनो। देवगुरु बृहस्पति ने खप्पर दे दिया, भिक्षा पात्र। अब तो सब कुछ हो गया जी। माता पृथ्वी ने मृगचर्म धारण करा दिया, खड़ाऊ पहना दिया। वामन भगवान का जात कर्म संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। आकाश ने छाता प्रदान किया, चंद्रमा दंड धारण करा दिए, जनेऊ बृहस्पति ने करवाया, सरस्वती मैया ने माला पकड़ा दी, ब्रह्मा जी कमंडल, बृहस्पति भगवान खप्पर। अब तो सब कुछ हो गया। और जब सब कुछ हो गया तो जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है ब्रह्मचारी का, जब बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो ब्रह्मचर्य धारण कराने का संकल्प, धारण करने का संकल्प होता है।
ब्रह्मचर्य धारण करने के बाद वो ब्राह्मण भिक्षा के लिए निकलता है। तो पहली भिक्षा वो अपने मां से लेता है। ब्रह्मचारी पहली बार भिक्षा अपने मां के पास जाकर के लेता है। तो बटुक ब्रह्मचारी जो वामन भगवान थे अपनी मैया अदिति के पास भिक्षा के लिए गए और भिक्षा ले जाकर के गुरुदेव को देता है। तो माता अदिति ने पात्र में भिक्षा दी जो खप्पर दिया गया था। तो भिक्षा को लेकर के वामन भगवान पहुंचे कहां? बृहस्पति के पास। कहा लो महाराज। तो बृहस्पति भगवान ने कहा, गुरुदेव बृहस्पति ने कहा कि हे बटुक ब्रह्मचारी, यह भिक्षा तो अभी कम है, यह भिक्षा कम है। तो कहा कि महाराज अब कहां भिक्षा के लिए जाएं, अब कहां मांगने के लिए जाएं? तो बृहस्पति ने संकेत कर दिया। कहा सुनो, तंग नर्मदाया तट उत्तरे बलेर रजुत्य यज्ञे भृगु कक्ष संग के। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर, नर्मदा नदी के उत्तर तट पर दैत्यों के राजा महाराज बलि विशाल यज्ञ कर रहे हैं। वहां नित्य दान किया करते हैं। जाओ उनके पास दान लेकर के आओ। वहां जो दान लेने जाता है वो अयाचक हो जाता है। भगवान समझ गए और वहां से मृगचर्म धारण किए हुए, छत्र लिए हुए, दंड धारण किए, कमंडल हाथ में, सुंदर बटुक ब्रह्मचारी का स्वरूप लेकर के भगवान पहुंचे कहां? नर्मदा नदी के किनारे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भैया बात न करो आप लोग। नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे तो प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक यज्ञ चलता था। दोपहर के समय थोड़ा विराम होता था। महाराज बलि प्रातः सायं दोनों समय दान किया करते थे। यज्ञ का समय विराम होने को था, सब विश्राम की ओर उठने ही वाले थे, तब तक दान देकर के निवृत्त हुए नहीं थे महाराज बलि। सामने देखा कि एक सुंदर ब्रह्मचारी वामन बटुक सामने से चले आ रहे। स्वरूप को देख करके सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, महाराज बलि का मन आकर किसी बटुक ब्रह्मचारी में फंस गया। इतनी सुंदर शोभा थी कि देखते रह गए बलि महाराज। इतनी सुंदर शोभा थी वामन भगवान की। प्रतीक्षा करने लगे। यद यद बटो वांक्षस तत्प्रतीक्ष में। बटुक ब्रह्मचारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आ जाए, हो सकता है हमारे पास आ रहे हो। जब प्रतीक्षा करने लगे तो वामन भगवान थोड़ा और धीरे धीरे अब बलि महाराज बैठ करके आ जाएं, मिल लें तो जाएं। पहुंचे और जैसे ही यज्ञ पे पहुंचे बलि महाराज के साष्टांग चरणों में प्रणाम किया। महाराज आइए। वामन भगवान खड़े। महाराज बलि ने कहा, बताइए महाराज जी क्या सेवा करें आपको, क्या दे दें आपको? गुणवत धाम अनिष्टम। अरे आपको देख करके तो आज बहुत कुछ देने को मन कर रहा है। आपके स्वरूप को मैंने देखा, ऐसा सुंदर स्वरूप ब्रह्मचारी ब्राह्मण, आज मैं क्या दान कर दूं जो आप कहो महाराज। और अगर हमारा विचार पूछेंगे, अबे महाराज बलि बोल रहे हैं, अब वामन भगवान एकदम शांत खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे। कि मांगो जो मांगना है। अरे महाराज बलि का द्वार है, जो एक बार यहाँ आया वो अयाचक हो गया, दोबारा उसको कभी मांगने की इच्छा नहीं हुई, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतना दान मैं दे देता हूं एक बार में, मांगो आप। अब वामन भगवान एकदम शांत खड़े हैं। भगवान की शोभा को देख करके बलि बोलते जा रहे हैं, महाराज मांगो मांगो। और हमारी बात पूछेंगे आप, तो हमारी तो इच्छा है कि आपको हम सोने चांदी का पहाड़ दान कर दें, तिलों के पहाड़ दान कर दें, जो चाहो मैं दान कर दूं। आपके इतने सुंदर स्वरूप को देख करके मन में एक विचार और आ रहा है, मैं आपका विवाह करवा दूं महाराज। आप सोचेंगे कि विवाह दैत्य कुल, ना ना ना, मैं किसी ब्राह्मण कुल की सुंदर कन्या को खोज करके आपका मैं विवाह करवाना चाहता हूं। जितना विवाह में खर्च होगा वो मैं स्वयं वहन करूंगा। आपके रहने की व्यवस्था, भोजन प्रसाद की व्यवस्था ब्राह्मण देवता मैं करूंगा। ये मन कर रहा है हमारा महाराज। वामन भगवान ने सोचा कि अभी सारी गर्मी तुम्हारी उतर जाएगी, घबराओ नहीं, थोड़ी देर और रुके रहो। शांत करके कुछ बोल नहीं रहे।
जब कई बार बलि ने कहा कि मांगो क्या चाहते हो, मांगो मांगो मांगो, तो वामन भगवान ने कहा देखो महाराज, वैसी तो हमारी कुछ मांगने की इच्छा नहीं, कुछ विचार मन में है ही नहीं, लेकिन आप बहुत आग्रह कर रहे हैं। अब देखो आए तो मांगने हैं, मांगने ही आए भगवान, लेकिन कह रहे हैं हमारी कुछ इच्छा नहीं है, और आप बार बार आग्रह कर रहे हो राजन, तो आप कुछ देना ही चाहते हो। बहुत आपके आग्रह को देख करके मैंने मन में विचार किया कि रास्ते में आ रहा था तो एक सज्जन के यहाँ मैं रुका संध्या पूजन करने के लिए। देखो बात बना रहे हैं भगवान, संध्या पूजन के लिए रुका तो उनकी पत्नी घर से बाहर निकली, अरे कहाँ ऐसे फकीर ब्राह्मण को कहाँ बैठा, तो भगाओ इनको। पूजन कर रहे थे, थोड़ा हमको तकलीफ हुई, महाराज की अपनी जमीन होती तो वहीं बैठ के संध्या पूजन कर लेते, और कुछ नहीं चाहिए। यदि आप देना चाहते हैं राजन तो पदानि त्रीण दत्तानि सस्मितानि पदामम, हमको आप 3 पग जमीन दे दीजिए, लेकिन शर्त है हमारी, सस्मितानि पदामम, हम अपने पैर से नाप के लेंगे महाराज, बहुत ज्यादा जमीन हम लेकर के क्या करेंगे, हम ब्राह्मण क्या करेंगे उस जमीन को। जब कहा पदानि त्रीण दत्तानि सस्मितानि पदामम, राजा बलि ने कहा कि महाराज जैसे तू बामन है वैसे तुहार बुद्धियो बमन आए, हैं जैसे तू छोट के है वैसे तुहार छोट बुद्धियो आए। अरे ये राजा बलि का द्वार है बामन भगवान महाराज, यहां जो आया वो अयाचक हो गया, उसको कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो दोबारा जीवन में कभी कुछ मांगा ही नहीं। आप महाराज 3 पग जमीन मांगे, हमको देते लाज लग रही है, और भी अपने पैर से। अरे ले लो महाराज, जितनी जरूरत हो, जितने आपकी आवश्यकता हो। वामन भगवान ने कहा भैया देखो, आपके पार बहुत कुछ भरा हो, हमसे उससे क्या मतलब, हमको अपने आवश्यकता, और सही बात यही है, यावत भियेत जठरम तावत तत्वहीनोन में हम, जितने में पेट भर जाए उससे ज्यादा संग्रह करके आप क्या करोगे, सत्यता यही है। यावत भियेत जठरम, जठर मने पेट जितने में भरे उससे ज्यादा लेकर के होगा ही क्या, तावत तत्वहीनोन में हम, उसके अधिकम यदि मन से, यदि अधिक चाहते हो तो दुख का कारण है, वो फिर दुख का कारण है, वो दुख मिलेगा आपको। महाराज बलि ने कहा कि ठीक है अब जैसी आपकी इच्छा, लेकिन देते हुए हमको लाज लग रही है, बहुत लज्जा आ रही हमको। अब यह है संवाद महाराज बलि का और बामन का हो रहा था। तो यज्ञशाला में 4 द्वार थे, तो पूर्व द्वार पर जो ब्राह्मण देवता बैठ करके यज्ञ करा रहे थे वो कुछ समझ गए, वो समझ गए, और जो समझ गए तो बोले तो नहीं, मंत्र से ही बोल करके इशारा किए। अब दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी, वो तो व्यास आसन पर, यज्ञाचार्य आसन पर बैठे हैं। पूर्वद्वार जो यज्ञशाला का है वहाँ के ब्राह्मण ने मंत्र बोला, इदं विषुडं चक्रमे त्रेधानि दधे पदम समूढ़मस्य पागं सुरे स्वाहा। अरे ये विष्णु स्वरूप देवताओं के मूल साक्षात नारायण हैं, और ये है अब महाराज बलि का जाने वेद मंत्र। शुक्राचार्य जी समझ गए, और समझ गए जब श्लोक का अर्थ, तुरंत वहां से उठे और बलि के समीप आ खड़े हो गए। कहा राजन अभी संकल्प तो आपने नहीं लिया, हाँ तो ना कर दो, हम दान नहीं देंगे, हम दान नहीं देंगे। कहा ना कर दो। अरे गुरुदेव रोज तो आप कहते हैं कि बोले महाराज जितना दान दोगे उतना कल्याण होगा, आप दान दो, आप दान देने से मना क्यों कर रहे हो। शुक्राचार्य ने कहा बस मैं कह रहा हूं, मना कर दो। कहा ना, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, मैंने संकल्प ले लिया है। तो कहा भी कहाँ संकल्प लिया आपने। कहा गुरुदेव आप ही कहते हैं वाक दत्तम मनोदत्तम दत्तम पाणी कुशोदकई। अरे चाहे वाणी से कह दो या मन से संकल्प कर, वो कुछ अक्षत जल लेकर के कर लो। संकल्प तो संकल्प, और संकल्प का कोई दूसरा विकल्प होता ही नहीं है, वो फिर देने देना है। तो गुरुदेव तो देंगे हम। शुक्राचार्य जी ने सोचा है चेला हमारी बातें नहीं मान रहा है, गुरु की आज्ञा ठुकरा रहा है। तो शुक्राचार्य ने कहा कि इदम विष्णु। कहा मतलब गुरुजी। अरे कहा भैया ये बामन है, बामन।
कहा महाराज बामन मतलब बामनो हो विष्णु रासहा। राजा बलि कहने चाहिए बामन हो महाराज चाहे 53 हम मान ले ही दान पक्का ही देव, बिना दान दे मानब ना, आपकी एक बात भी हम नहीं मानेंगे। लेकिन सोचिए गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा होना चाहिए। चेला ना कर रहा है कि गुरुदेव आपकी बात हम मानेंगे नहीं, दान देंगे, लेकिन गुरु को फिर भी चिंता है कि हमारे चेले का भी सारा धन चला जाएगा, सारा धन हमारे शिष्य का चला जाएगा। इसलिए अपमान होने के बाद भी शुक्राचार्य जी बार बार महाराज बलि को समझा रहे हैं। यही संबंध होना चाहिए गुरु जी का और शिष्य का। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, असो गुरु घोर नरक मह पर। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित शुक्राचार्य जी ने खूब समझाया, राजा बलि माने नहीं। शुक्राचार्य जी से जब बताया कि बामनो है विष्णु रासहा, यह बताया तो सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित